हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पासा यानी कि डाइस को शुरू किया था। एक क्लास के अंदर हमने उसके अंदर क्लोज डाइस यानी कि बंद पासे को अच्छे से सीखा था। आज भी हम पासे का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम खुले पासे के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखना जरा, जो हमने पासे के अंदर बेटा पढ़ा, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पासे के अंदर जब बंद पासे से हमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि पासे की जो आपको दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ऊपर से यहाँ पर हमें तीन ही फेस दिख रहे हैं, एक ये ऊपर वाला, एक दाएं और एक बाएं, यानी कि ये आपको एक कॉर्नर दिख रही है, ठीक है। तो आप ऊपर से एक कॉर्नर से देख रहे हैं, आपको तीन ही जगह यानी कि तीन ही सतह दिखती है। अच्छा, इसके अंदर हमने जो पहले बेसिक हमने तीन रूल पढ़े थे, तीनों रूल को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था क्या? सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था निकटतम का नियम। निकटतम के नियम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? यदि दो पासे आपको एक ही पासे की दो आकृतियां दे रखी हैं, एक ही पासे की दो आकृतियां दे रखी हैं और उन दोनों के अंदर हमें एक अंक उभयनिष्ठ है। कितना अंक उभयनिष्ठ है? एक। मान लो जैसे 3, 4, 5 और यहाँ पर दे रखा है 3, 6, 1, तो एक ही अंक यदि उभयनिष्ठ है तो मैंने यहाँ पर बताया था कि निकटतम का नियम ये बोलता है कि यहाँ पर 3 की जो सतह है, इस सतह के पास आसपास सतह कौन सी? 4 और 5। 3 के आसपास कौन है? 4 और 5। तो 3 के आसपास 4 और 5 है, तो 3 के विपरीत जो है, 3 के विपरीत न तो कभी 4 हो सकता है और न कभी 5 वाली सतह हो सकती है। इसी प्रकार से इसके अंदर मैं देखूं तो 3 के विपरीत न तो 1 हो सकता है न ही 6, यानी कि 3 के विपरीत न 1 हो सकता है और न ही 6 हो सकता है। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 3 के विपरीत वो सतह होगी जो इनके अंदर हमें नहीं दिख रहा। हाँ, इनके अंदर हमें क्या नहीं दिख रहा? तो आपको दिख रहा है कि हमें 2 नहीं दिख रहा। इसका मतलब 3 और 2 जो हैं वो आमने सामने की सतह पर होने वाले हैं। ये था हमारा निकटतम का नियम। इसके बाद में हमने दूसरा नियम देखा। जो दूसरा नियम का था वो था उभयनिष्ठता का नियम। कौन सा नियम था बेटा? उभयनिष्ठ का नियम। अच्छा, उभयनिष्ठ का नियम क्या था? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे उभयनिष्ठ के नियम के अंदर यदि आपको कोई पासा दिया गया है और उस पासे की दो आकृतियां दे रखी हैं, 2 से अधिक भी दे रखी हैं, परंतु दो आकृतियों के अंदर यदि 2 अंक उभयनिष्ठ है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, मान लो एक आपको आकृति ये दे रखी है, ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी एक आकृति दे रखी है, ठीक है, और ये दोनों आकृतियों के अंदर मान लो यहाँ पर दे रखा है A, B और C, ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है A और C और यहाँ दे रखा है D, ठीक। तो यहाँ पर 2 अंक उभयनिष्ठ हैं। कौन कौन से हैं? एक A उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, और एक क्या है? C कॉमन है। तो उभयनिष्ठता का नियम ये बोलता है कि जो कॉमन है वो तो काट दो, A और C को काट दो, बचा क्या? B और D। B और D आमने सामने होंगे, या मैं ये बोल सकता हूँ कि B और D विपरीत सतहों पर होंगे। ये था उभयनिष्ठता का नियम। यानी कि यदि 2 अंक आपको उभयनिष्ठ दिखे तो आपको जो अंक उभयनिष्ठ नहीं हैं वो दोनों अंक या वो दोनों सतहें जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसी प्रकार तीसरा नियम जो कि मैंने बताया था कि बहुत ही बढ़िया नियम है और इस नियम का आप इस्तेमाल करके आप किसी भी सवाल का जवाब यहाँ से दे सकते हैं। इस नियम का नाम था क्या? घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम क्या बोलता है? घूर्णन का नियम में देखेंगे, आपको मान लो 2 यहाँ पर दे रखे हैं। घूर्णन का नियम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि घूर्णन के नियम के अंदर मान लो आपको 2 कोई भी क्या दे रखे हैं? आपको 2 आकृतियाँ दे रखी हैं किसी एक डाइस यानी कि एक पासे की। अब इन दोनों आकृतियों के अंदर यदि एक अंक ही उभयनिष्ठ है या एक सतह ही उभयनिष्ठ है, यानी कि मान लो यहाँ पे जैसे डॉलर बना है, यहाँ प्रतिशत का निशान बना है और यहाँ प्लस है,
ठीक है। अब यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर बराबर का निशान है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या, घूर्णन का नियम ये बोलता है कि जो अंक उभयनिष्ठ है या जो सतह उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी डॉलर है, यहाँ पर भी डॉलर है, तो आप डॉलर से घड़ी की दिशा में चलेंगे, डॉलर से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपको पहले डॉलर आया, फिर आया प्लस और फिर आया प्रतिशत। यहाँ पर डॉलर से अगर हम जाएंगे तो पहले आएगा बराबर का निशान और फिर आएगा माइनस। इसका मतलब डॉलर को तो भूल जाओ, प्लस और बराबर का आमने सामने होंगे और प्रतिशत और माइनस का निशान भी आमने सामने होंगे। परंतु यदि आप निकटतम का नियम इस्तेमाल करोगे तो डॉलर के सामने क्या होगा, डॉलर के सामने वो सतह होगी जो इन दोनों में नहीं दिख रहे। यदि आपको ये बताया गया हो कि यहाँ पर एक डॉलर है, प्रतिशत प्लस माइनस बराबर और इसके साथ में मान लो रुपए का निशान हो, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 निशान हैं, तो यहाँ पर रुपए का निशान हमें इन दोनों में नहीं दिख रहा। इसका मतलब रुपए और डॉलर आमने सामने यानी कि विपरीत सतह पर होंगे। तो ये था आपका घूर्णन का नियम। इसी घूर्णन के नियम को आप और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दो आपको दे दिया जाए, ठीक है, और इन दोनों के अंदर आपको मान लो यहाँ पर दे दिया क्या 3 4 5, यहाँ पर दे दिया 2 4 और 6। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर 4 उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ से इस 4 से घड़ी की दिशा में देखेंगे तो 4 5 3 और इस 4 से घड़ी की दिशा में देखेंगे तो 4 6 और 2। यहाँ पे दिख रहा है 5 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत वो सतह होगी जो इन दोनों में हमें नहीं दिख रही। आपको इन दोनों में एक नहीं दिख रहा, इसका मतलब 4 और 1 आमने सामने होंगे। इस प्रकार से इन तीनों नियमों को आप कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है खुले पासे के बारे में। तो देखते हैं खुले पासे से किस प्रकार आपको खुला पासे के बारे में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली यहाँ पर 6 प्रकार से खुले पासे के बारे में पूछा जाता है। पहला जो है आपको इस प्रकार की एक संरचना दी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से अगर लिख दिया जाए और आपको पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा या 2 के सतह के विपरीत क्या होगा, आपको हो सकता है ऐसा पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, हो सकता है आपको ये पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या होगा। और ये ज़रूरी नहीं है या 1 2 3 ही दे, कुछ भी दे सकता है। तो आप यहाँ पर एक नियम को याद रखेंगे क्या, कि यहाँ पर ये जो एक ही रेखा में जैसे 2 वाली सतह, 3 वाली सतह, 4 वाली और 5 वाली, एक ही रेखा के अंदर या एक ही लाइन के अंदर अगर आप देखें तो एक छोड़कर एक जो है यानी कि 2 के सामने कौन सी सतह होगी 4 और 3 के सामने कौन सी सतह होगी 5। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि 2 के सामने होगा 4, 3 के सामने होगा 5। अब बच गया 1 और 6 और ये 1 और 6 भी क्या होंगे, आमने सामने होंगे। याद रखेंगे, आपको इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो यहाँ पर सपोज करो आपको ये भी लिख के दे सकता है A B D C E और F। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि E के सामने होगा D, B के सामने C और A के सामने क्या होने वाला है, F होने वाला है। एक तो आपको इस प्रकार से पूछ सकता है, दूसरा आपको सवाल जो है वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। क्या, यहाँ पर भी आप सेम नियम का इस्तेमाल करेंगे। मान लो यहाँ पर लिख दिया उसने A B, ठीक है, C D E और F। आपको पूछा जाए कि B के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एक ही रेखा के अंदर जैसे कि D B C E दिख रहे हैं, ये एक ही रेखा के अंदर एक दूसरे से एक छोड़कर सामने होंगे। मतलब D के सामने होगा C, B के सामने होगा E। आ रही है बात समझ। इसी प्रकार से इस A के सामने क्या होने वाला है, F होने वाला है। सरल रेखा के अंदर एक के अंतराल पर सतहें आमने सामने होती हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखकर दे देता आपको 2 3 5 6 4 1, तो आप ले बोल सकते थे 2 के सामने 5, 3 के सामने 6 और 1 के सामने 4 होगा।
आपको यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको डब्बे को इस टाइप से बंद करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ ध्यान रखना है सरल रेखा के अंदर एक के अंतराल पर एक आमने सामने होते हैं। तो इस प्रकार का आपको सवाल पूछे तो आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। एक यहाँ पर संरचना जो पूछी जाती है बहुत कॉमन सी, वो इस प्रकार से दे दिया जाता है। यदि आपको इस प्रकार से भी दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि इस सतह के विपरीत ये सतह होगी। आ रही है बात समझ? और यहाँ पर भी सरल रेखा बन रही है, 3 है तो ये भी एक सामने सामने होंगे। अब बच गया कौन, ये और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अगर मान लो यहाँ पर लिखा जाए A B C D E और F, तो आप बोल सकते हैं कि सर F के विपरीत सतह पर होगा D, ठीक, और इसी प्रकार से A के विपरीत सतह पर होगा कौन, B, और इसी प्रकार से E के विपरीत सतह पर कौन होगा, C। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। आपको एक ही रूल याद रखना है कि एक सरल रेखा के अंदर एक के अंतराल पर सतहें आमने सामने होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और इसी प्रकार की, जैसे मैंने बताया कि 6 जनरली जो सतहें पूछी जाती हैं, ओपन खुले पासे के बारे में पूछा जाता है, वो यहाँ पर 6 प्रकार के सवाल पूछता है। देखना किस प्रकार के 3 संरचनाएं मैंने 3 यहाँ पर आकृतियाँ बना करके बता दी। बाकी 3 के बारे में अगर देखें तो हो सकता है इस प्रकार से पूछ ले। अब इस प्रकार के सवाल में कैसे पूछता है, ध्यान देना। जैसे आपको ये लिख करके दे दिया कि 1 5 4, ठीक है, 3, और यहाँ पर दे दिया 2, और यहाँ पर मान लो ये प्लस बना दिया, यहाँ माइनस बना दिया, यहाँ प्रतिशत का निशान है और यहाँ गुणा का निशान बना दिया। अब आपको पूछे क्या कि सर यहाँ पर कुछ भी 1 के विपरीत पूछ सकता है, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत। मान लो पहला सवाल आपको पूछे कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा क्या कि सर 4 के विपरीत जो है ना सर 1 के अंतराल पर एक दूसरे के सामने होंगे, मतलब 4 के विपरीत होगी ये 5 वाली सतह। आ रही है बात समझ? 4 के विपरीत ये 5 वाली सतह होगी और 3 के विपरीत 2 वाली सतह होगी। चूंकि ये क्लियरली दिख रहा है कि 1 के अंतराल पे, इसलिए आप 4 के सामने क्या बोलोगे, 5। यहाँ पर 4 और 5 के बीच में एक सतह ये आ गई तो 4 और 5 आमने सामने, 3 और 2 के बीच में ये 1 वाली सतह आ गई तो ये भी आमने सामने। तो आप बोल सकते हैं कि 3 के सामने क्या होगा, सर 3 के सामने होगा 2, लेकिन 1 के सामने क्या होगा। तो आप एक बात समझें, यहाँ पर 1 के सामने की बात करूं तो जब मैं यहाँ से जब मैं फोल्ड करूंगा, मान लो ऐसे सामने करूं तो ये 4 आ जाएगा ऊपर, इस तरह से समांतर आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इस प्लस की बात करूं तो ये नीचे की ओर सामने आएगा, मतलब कि इस तरह की एक सामने सतह दिखेगी, ठीक है, और 1 के सामने जिसके अंदर इस तरह का कट लगा होगा। आ रही है बात समझ? इस तरह का कट लगा होगा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा होगा यहां पर होगा ये प्लस का निशान, ये नीचे वाला माइनस इसके सामने होगा, प्लस के सामने, और इधर होगा ये प्रतिशत का निशान और इधर होगा ये गुणा का निशान। तो इस प्रकार की एक आपको संरचना दिखेगी, किसके सामने, 1 के विपरीत सतह पर आपको एक इस तरह का दिखेगा, जिसमें आपने विकर्णतः इस पूरे बॉक्स को काट दिया, विकर्णतः काटा, प्लस यहाँ माइनस, ये गुणा, और इधर प्रतिशत का निशान। प्लस ऊपर है इसीलिए यहाँ पर ऊपर आया प्लस, यहाँ पर माइनस नीचे इसलिए नीचे, प्रतिशत यहाँ पर किधर है, दाएं है, और बाएं है, सॉरी, प्रतिशत बाएं है इसलिए बाएं, और गुणा का निशान यहाँ पर दाएं है इसलिए यहाँ पर भी दाएं। आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं खुले पासे के अंदर एक और संरचना को देखना चाहूँ यहाँ पर, तो आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार का सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कैसे ध्यान रखेंगे। मान लो ऐसे लिख के दे दिया जाए कि ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे सवाल, तो आप बता सकते हैं कि 1 के विपरीत सतह तो 5 होगी, 1 के विपरीत क्या होगा, 5, और 4 के विपरीत क्या होगा, सर 2, क्योंकि 1 के अंतराल पर वही नियम चल रहा है कि कोई 3 सतहें हैं, 4 सतह, तो अगर एक ही रेखा के अंदर बनी हुई है तो 1 के अंतराल पर एक आमने सामने होते हैं, तो 1 के सामने 5 होगा, 4 के सामने 2 होगा। पर सर 3 के सामने क्या होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, ठीक है, और यहाँ पर गुणा का निशान है,
और यहाँ पर क्या निशान है, भाग का निशान है या प्रतिशत का निशान है। तो ध्यान देंगे एक के सामने किस प्रकार की चीज़ें बनेगी वो देखना। जब आप इसको फोल्ड करेंगे यानी कि इस जगह से इसको बंद करेंगे, ये एक के नीचे एक और 3 के खूणे में से, तो इस तरह से ये बंद हो जाएंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, लेकिन 1 यानी कि आपकी तरफ देखूं तो इस तरह से होगा, यहां पर ये 1 आ गया। अब 1 के आगे जो प्लस का निशान है वो इस तरह से सामने आ गया, मतलब कि आपको इस तरह से सामने एक बॉक्स दिखेगा जहां पर इस तरह के 4 हिस्से कटे हुए दिखेंगे। ये जो निशान है ये वाला, ठीक है, ये प्लस वाला ये यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही ये आगे आया, ठीक है, ये एक तरफ आएगा और उसके इस तरफ से क्या आएगा सामने बराबर, ये फोल्ड होकर के 2 वाला जो है यानी कि ये 2 और 3 का जॉइंट जो है ये आ जाएगा और ये गुणा का निशान इसके बाजू में आ जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रतिशत वाला निशान यहाँ आ जाएगा और ये माइनस का निशान ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस इस पूरे चौरस को, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे इस तरह से एक वर्ग बनेगा, तो इस वर्ग के अंदर इसको इस तरह से बीच में से काटना है, 4 वर्ग और बनाने हैं। यहाँ पर कॉर्नर में ऊपर प्लस और ये सामने वाला माइनस इस कॉर्नर में, और इधर ये गुणा का निशान और इधर ये प्रतिशत का निशान आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तब आप आसानी से बोल सकते हैं कि सर 3 के विपरीत ये वाली सतह होगी। इसी प्रकार से लास्ट संरचना जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है वो है कुछ इस प्रकार की। इसके अंदर आपको किस प्रकार से पूछा जाता है देखना जरा। मान लो यहाँ पर बोला जाए कि ए है या बी है या सी है या डी है, ठीक, और यहाँ पर मान लो बना दिया डॉलर, यहाँ पर बना दिया आपको रुपए, ठीक है, यहाँ गुणा का निशान है और यहाँ भाग का निशान। तो आपको पूछा जाए तो आप किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको दिख रहा है कि ए के सामने तो विपरीत सतह होगी कौन, बी, और सी के विपरीत सतह क्या होगी, डी, क्योंकि एक के अंतराल पर आमने सामने होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ए के विपरीत सतह होगी बी और सी के विपरीत सतह क्या होने वाली है, सर डी। लेकिन यहाँ पर बाकी 2 सतहें कौन कौन सी होंगी आमने सामने, तो ध्यान रखेंगे क्या कि ये जो दोनों एक तरफ दिख रही है ना, ये दोनों मिलके बनाएंगी क्या, एक सतह। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर डॉलर बनेगा, इधर रुपए बनेंगे, इस तरह से एक सतह बनेगी। आ रही है बात समझ। और इसके विपरीत जो बनने वाला है वो किस प्रकार से बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक सतह को बनाएंगे, ठीक है, और ये दोनों सतह कौन सी, ऊपर क्रॉस बन जाएगा, नीचे प्रतिशत का निशान, और ये दोनों सतहें आमने सामने होंगी। सिंपल सी बात, क्या याद रखेंगे क्या कि यहाँ पर 4 सतह तो दिख रही हैं, ये जो 2 कटी हुई दिख रही हैं और इधर 2 कटी हुई दिख रही हैं, ये भी आप देख रहे हैं कि एक के अंतराल पर है लगभग। तो ये दोनों मिलकर के ये और ये मिलकर के एक सतह बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के एक सतह बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर के जो सतह बना रहे हैं इधर वाले लेफ्ट साइड वाले, यानी कि ये मैं बोलूँ कि ये बाएं वाले और ये दाएं वाले, तो बाएं वाले दोनों मिलकर के ये जो 2 सतह दोनों मिलकर के एक सतह बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के एक सतह बनाएंगे और ये दोनों सतहें आमने सामने होंगी। तो आप याद रखेंगे ये 6 प्रकार की सतहें जो बहुत सामान्यतः हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और अगर कोई नई प्रकार की सतह पूछे तो आपको एक नियम ध्यान रखना है क्या, कि एक के अंतराल पर आमने सामने सतहें होती हैं यदि वो एक रेखा के अंदर बनी हुई हैं। इस प्रकार से हमें खुले पासे से सवाल पूछे जाते हैं। 3 नियम जो मैंने बंद पासे के लिए बताए और खुले पासे के लिए मैंने ये 6 आकृतियां आपको बताई। यदि ये सिर्फ आकृतियों और उन 3 नियमों को आप अच्छे से ध्यान रखें तो पासे से आसान यानी कि डाइस से आसान आपके सिलेबस के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं। उम्मीद है आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आप घर पे पढ़ते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।